अल्फातिहा। سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على روح النبي المطهر شفيع الورى في عباس البشرية بشير نذير سيد القوم جملة رسول كريم خير ذات ودهري ومن شوف الناس من صلب آدم بخلق عظيم ثم ذات مطهري جعل مع أنوار وجه محمد فلم يبق نور ما للنجم المنور سقام شلب العار من حوز قوسري شرابا طهورا خاليا عليك صلاة الله يا سيد الورى وعليك سلام الله يا خير منزل وعلى آلك الصلاة وأصحابك السلام إلى يوم الجزاء خالق الأكبر. درش قولي الله صلى الله عليه وسلم وعلى محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. منبر नूर पर तशरीफ फरमा बावकार उलमाए किराम हाज़िरीन मजलिस अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।
हकीकत ये है कि कोसंबा के ईमान वाले भाइयों, तुमको देख के रश्क हो रहा है, पानी बरस रहा है, उसके बावजूद खुले में बैठे। अल्लाह ताला आपकी इस हाजिरी को कबूल फरमाए। पानी भी अजीब है। मौलाना यूसुफ साहब कभी बंद हो के इम्तिहान लेता है, कभी बरस के इम्तिहान लेता है। न करबला वाले पीछे हटे, न मुस्तफ़ा के दीवाने पीछे हट रहे हैं। अल्लाह कबूल फरमाए। मैं थोड़ी देर 15 मिनट मैंने इंतजार किया, क्योंकि खलील साहब ने कहा कि नहीं बाहर ही होगा प्रोग्राम, आज भीगेंगे। तो मैंने सोचा चलो जब सब भीग रहे हैं तो मैं भी भीग जाऊंगा, लेकिन मेरे लिए तो छतरी लगा दी। ये गलत किया, ताकि वो छींटे जो आपके जिस्म में पड़ रहे हैं वो मेरे जिस्म में भी पड़ते हैं। हकीकत ये तो रहमत की बरसात हो रही है। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। लेकिन जो बुजुर्ग हजरात है, अगर वो पसंद करे तो मस्जिद के जो बाहर का हिस्सा है वहां पर जाकर तशरीफ फरमा हो जाए। बाकी नौजवानों को इख्तियार है। पूरा मजमा पूरी ईमानदारी के साथ बावाज़ बुलंद दरूद पाक का नज़ारा पेश करेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लिम। सलातो व सलाम अलैका या हबीबी या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे भाई, आज हम और आप सब यहाँ पर जिक्र रसूल करने के लिए जमा हुए हैं। आका का मिलाद जैसी खबरें मौसूल हो रही हैं, उम्मीद है कि शहादत मिल जाएगी। आका का जिक्र, तकरीरें तो मेरी बहुत सुनते हैं आप, सुनते चले आ रहे हैं। क़यामगाह पे बैठा था, अपने साथियों से पूछ रहा था क्या बयान करूं, क्या बयान करूं। तो एक साहब कहने लगे आप खाली नाते पढ़ते रहिए। एक साहब कहने लगे कुछ भी बयान कर दीजिए, आका का मिलाद है। हकीकत ये मेरे भाई, मेरे आका का जिक्र। अब एक शर्त पर अगर आप अमल करें तो मैं एक कलाम और कोई नजराना नहीं दे, जो नजराना देना था आपने दे दिया। कोई नजराना नहीं दे, बल्कि मेरे हक में खुलूस से दुआ कर दे कि अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर दे। मेरा खुद दिल चाह रहा, मैंने भरूच में कलाम पढ़ा। एक नात और सुनी, दरूद शरीफ पढ़ी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या हबीबी या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फज़्ल रब्बुल औला, फज़्ल रब्बुल औला, और क्या चाहिए फज़्ल रब्बुल औला, फज़्ल रब्बुल औला, और क्या मुस्तफा, और क्या चाहिए मिल गए मुस्तफा। हम कितने खुश नसीब हैं यार, हम कितने खुश नसीब हैं। अरे अंबिया उम्मती बनने की तमन्ना करे, रब का कितना बड़ा फजल हुआ। हमने कौन सी ऐसी नेकी की थी, पैदा हुए दुनिया में आए, मुअज्जिन ने कान में अजान पुकारी, मुबारक हो तू मुस्तफा का गुलाम बन के आया। कितना बड़ा रब का फजल है, अपना महबूब अता फरमा दिया है, अपना महबूब अता फरमा दिया। सूफियाने किराम फरमाते नादानो, मुस्तफा के मेराज में जाने के वाकया को सुनकर तुम ताज्जुब करते हो कि जमीन से लामका की सैर कैसे करी। ताज्जुब इस पर नहीं है, ताज्जुब इस बात पर है कि रब ने अपना महबूब दुनिया में भेज दिया। अभी तो रब ने कहा
अल्लाह ने एहसान फरमाया ईमान वालों किस पर? किस पर? अल्लाह ने एहसान फरमाया किस पर? तो जो ईमान वाला है वो मिलाद मनाएगा। जो ईमान वाला है वो तो बरसते पानी में बैठ जाएगा। जो ईमान वाला है आका का मिलाद हो मेरे भाई, जब शम्मा रोशन होती है तो ऐलान नहीं किया जाता परवाने चलो, परवानो चलो, फलानी जगह शम्मा रोशन हो गई, बल्कि शम्मा रोशन होती है परवाने उजाला देखते हैं, दीवानों की तरह डूब पड़ते हैं। कितनी बड़ी नेमत है। फज़ले रब्बुल औला और क्या चाहिए, फज़ले रब्बुल औला, फज़ले रब्बुल औला और क्या मुस्तफा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। अरे जान है वो जहान की, जान है तो जान। मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा। अरे जितना शुक्र अदा करे कम है, कितने बड़े खुश नसीब है। मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा। अरे मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, फज़ले रब्बुल औला और क्या चाहिए, फज़ले रब्बुल औला। सहाबा किराम ने कितनी मेहनत करी है। हज़रत सलमान फारसी अपने ईमान लाने का वाक़या बयान करते हैं। चार्ट में बता रहा हूँ मैं। मजूसी खानदान था, है ना मौलाना यूसुफ साहब, लेकिन आप मुतमईन नहीं थे, दिल को सुकून नहीं था। ईसाई पादरी के पास पहुंचे शार्ट में, बाकी तफसील तो ना तो मौलाना यूसुफ साहब बयान कर देंगे। उनकी खिदमत में रहे। जब उसका आखिरी वक्त आया ना, दुनिया से वो जाने लगा, कहा आप कहाँ जाऊं? कहा फलाने राहिब के पास चले जाओ, फलाने राहिब के पास चले जाओ। दो हक की तलाश, है ना, पर कितना बड़ा फज़ल है। बोलो बोलो बोलो, सोचो तो सही यार। जिन लोगों को मिलाद शरीफ के वक्त में लाइटें लगाना गिरा गुजरे, अल्लाह उनको हिदायत अता फरमाए यार। कितनी बड़ी नेमत है मिलाद शरीफ। अल्लाह अकबर। उस पादरी के पास गए, उसकी खिदमत में लग गए, खिदमत करते रहे। फिर जब आखिरी वक्त उस पादरी का आया ना, तो हज़रत सलमान फारसी ने कहा अब मैं कहाँ जाऊं, अब मैं कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं? तो उस पादरी ने कहा देखो अनकरीब नबी आखिर ज़मान तशरीफ लाने वाले, आखिरी नबी तशरीफ लाने वाले, यसरब में क़याम करेंगे। कहा कुछ निशानी बताए? का निशानी ये है कि वो सदका कबूल नहीं करेंगे, हदिया कबूल करेंगे। सदका कबूल नहीं करेंगे, हदिया कबूल करेंगे, और उनके दोनों शानों के दरमियान मुहर नबूवत होगी। हज़रत सलमान फारसी कहते मैं वहां से चला, रास्ते में लोगों ने मुझे पकड़ लिया, कैदी बना लिया। मेरी किस्मत का सितारा उरूज में था, मदीने में ही भेज दिया, मदीने में ही भेज दिया। अल्लाह अकबर। मैं यहूदी के बाग में काम करने लगा। मैं काम करता था, लेकिन दिल में इरादा यही था कब तशरीफ लाएंगे।
आका कब तशरीफ, अरे आशिकों से पूछो यार, आशिकों के दीन में है जिंदगी कुर्बे हबीब, आशिकों के दीन में है जिंदगी कुर्बे हबीब। अरे मौत है महबूब की महफिल सुर जाने का नाम, जामे वहदत साक़ी कौसर के पैमाने का नाम, हश्र तक कायम रहेगा उनके मैखाने का नाम है। तरीका दर हकीकत जुस्तजू सरकार की और शरीयत उनके नक्शे पापे मिट जाने का नाम। अल्लाह अकबर। यहूदी के बारे में काम कर रहे हैं, वक्त गुजरता जा रहा है, इंतजार में है कब वो 14वीं का चांद तुलू होगा, कब वो नबी तशरीफ लाएंगे, कब इस बेकरार दिल को करार मिलेगा। ये अल्फाज अपनी तरफ से कह रहा हूं। फिक्र में से मुस्तफा तशरीफ लाए, मुस्तफा तशरीफ लाए। अचानक एक खबर आई यसरफ के अंदर कि मोहम्मद अरबी मदीने तशरीफ ला रहे हैं, मुस्तफा करीम तशरीफ ला रहे हैं। अल्लाह अकबर। लोग इंतजार में थे आका की सवारी कब आती है। लोग अपने अपने घरों से निकले, लोग अपने अपने घरों से निकलकर उस रास्ते की तरफ नजरें जमाए बैठे जिस रास्ते से आमना के लाल तशरीफ ला रहे। अल्लाह अकबर। ये मामूल बन गया, लोग जाते उस रास्ते में नजरें बिछाकर इंतजार करते। अचानक एक दिन नसीबा चमक उठा, नसीबा चमक उठा। किसी ने पुकारा तलाल बदरू अलैना मिन सनियातिल विदाई वजब शुक्रू अलैना मादा लिल्लाह दाई। देखो नूरे मुजस्सम तशरीफ ला रहे हैं। अच्छा, ये भी एक रवायत मैंने पढ़ी थी। एक साहबी रसूल थे, उन्होंने कहा परचम भी होना चाहिए, है ना मौलाना यूसुफ साहब, परचम भी होना चाहिए। आका का जुलूस आ रहा, कहते ना साहबा ने निकाला। कुछ लोगों को मिर्ची लगती ना बहुत। सिद्दीक अकबर ने किया, फारूक आजम ने किया, उस्मान गनी ने किया, और बात कहते कुरान में है, हदीस में है। अच्छा, एक चीज ये बताओ, बीच में बात को रोक रहा हूं। ये तुमने जिम्मेदार उलमाए किराम से ये वाकया सुना होगा कि मुस्तफा के लुआबे दहन को, मुस्तफा के लुआबे दहन को गिरने देते थे। कब वो जमीन पर बांट लेते थे असहाब मिलकर वो लुआबे दहन आधा आधा, है ना। आका का लुआबे दहन सहाबा किराम आधा आधा बांट के अपने चेहरों में मर रहे। वजू का पानी मिल जाए, अल्लाह को देखने वाले तो देख के सोचने लगे कहीं ऐसा ना हो कि तलवारें निकल ही आए। इस कदर जोश के साथ आगे बढ़ रहे, और जिसके हाथ में वजू का पानी आ गया उसने अपने हाथ को चेहरे में मला, और जो उस पानी को ना हासिल कर पाया वो अपने ईमान वाले भाई के हाथ से अपने हाथ को मस कर रहा है। ये सहाबा का अमल है ना। लाओ कुरान में, लाओ कुरान में कौन सी आयत है मौलाना यूसुफ साहब कि मुस्तफा के लुआबे दहन को आधा बांट लो। लाओ कुरान में, लाओ दिखाओ। बल्कि हाँ, कहीं कहीं तो ऐसा भी मिला है खून हराम है, कुरान में है पीना, खून पीना हराम है, कुरान में है, आयत मौजूद है, अल्लाह ने हराम किया। लेकिन मुस्तफा करीम ने इलाज के सिलसिले में अपने जिस्म से खून निकलवाया और अपने एक जानिसार गालिबन हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर को बुलाया और कहा, अब्दुल्ला लो ये मेरा खून है, मेरे जिस्म का खून है। तवज्जो चाहता हूं। अरे बरसात में भीग रहा है यार, मोहब्बत से सुनो आज, ताकि कयामत में किरामन कातिबीन गवाही दी, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, ये आपके चाहने वाले एक दिन आपके जिक्र को भीगते पानी में सुनते रहे। अरे क्या जब है आका की नजर पड़ जाए, हम गुनाहगारों का बेड़ा पार हो। हमारे पास कोई नहीं है, आका आपकी निस्बत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं। हमारे पास क्या है, मैं वो भिखारी हूँ जिसकी झोली में कोई हुस्न अमन नहीं है। आका आपसे मोहब्बत करते हैं, अपने जिस्म का ख्याल नहीं किया, अपने कपड़े का ख्याल नहीं किया, अपने आराम का ख्याल नहीं किया। आपका मीलाद था, जहाँ बैठाला बैठ गए, चाहे पानी बरसे चाहे नारुक बरसे,
हमको फर्क नहीं पड़ता, हम तो दीवाने हैं, हम तो परवाने हैं। जहाँ शम्मा रोशन होगी आका के गुलाम आकर बैठ। अब एक आध नारा लगाओ। मिलादुन्नबी, जश्न ईद मिलादुन्नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। अल्लाह अकबर। बुलाया हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर। अब्दुल्ला ताला लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब्दुल्ला, ये मेरे जिस्म का खून है, प्याले में इसको ले जाओ, किसी महफूज जगह पर दफन कर देना, महफूज जगह पर दफन कर देना। तवज्जो चाहता हूँ। हजरत अब्दुल्ला गए, कुछ वक्त गुजरा, लौट कर आए, आका करीम की खिदमत में हाजिर हुए। मुस्तफा ने पूछा, अब्दुल्ला वो खून दफन कर दिया? क्या जवाब दिया? या रसूलल्लाह महफूज जगह पर दफन कर। बात खत्म हो गई थी, बात खत्म हो गई थी। नहीं, मेरे आका है वमा हुवा अलल गैब बिदनी, मेरा महबूब गैब बताने में बखील नहीं है। अल्लाह अकबर, क्या शान है, पहचान गए, समझ गए। फिर पूछा, अब्दुल्ला कहाँ दफन किया? अब्दुल्ला कहाँ दफन किया? कहा या रसूल अल्लाह, लेके कब्रिस्तान की तरफ गया, सोचा कब्र से दूर गड्ढा खोद कर दफन कर दो। फिर मोहब्बत, मेरी मोहब्बत ने कहा, अब्दुल्ला मुझे ख्याल आया रसूलल्लाह कि आज ये कब्रिस्तान है, कल को रास्ता बन सकता है, जिस जगह आपका खून मुबारक दफन हो वहां किसी का पैर पड़े। अल्लाह के रसूल, मेरी मोहब्बत को गवारा ना हुआ, कब्रिस्तान उठा, सहरा की तरफ किया, इरादा किया किसी खो में, पेड़ की खो में दफन कर दो। फिर ख्याल आया आज पेड़ है, कल रास्ता बन सकता है, किसी चौपाई का गुजर हो सकता है। तो अल्लाह के रसूल बहुत सोचने के बाद मैंने वो खून पी लिया और अपने सीने में दफन कर लिया। अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला पी लिया। अब देखो, जिम्मेदार उलमाए किराम तशरीफ फरमाए, खून पीना, तुम यहाँ मिलाद मनाने में फतवे दे रहे हो, बेवकूफो। साहबा का किरदार देखो। पी लिया यार, सुना पी लिया। क्यों पिया? आका मोहब्बत में पिया। अच्छा मोहब्बत में पिया? अब्दुल्ला सुनो, मोहब्बत में पिया है, जाओ जहन्नम की आग हराम हो गए। दलील अल्लाह हिदायत फरमा है? अल्लाह अकबर। मैं अर्ज ये कर रहा था, बात दूर चली गई। फज़ले रब्बुल औला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा। और क्या चाहिए, खबर आई आका तशरीफ ला रहे हैं। हजरत सलमान फारसी, अल्लाह अकबर, खुश हो गए। अब लोग मुस्तफा की सवारी के पास पहुंचे। एक सहाबी ने गालिबन नेज़े में सफेद रंग का परचम बांधा। अब जुलूसे मोहम्मदी आ रहा है, जुलूसे मोहम्मदी आ रहा है और नारे लगाते हुए तलाल बदरू अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्रू अलैना मादा लिल्लाहि ताई। बच्चियां तब बजा बजा कर आका करीम का इस्तकबाल कर रही है। मुस्तफा करीम मदीने तशरीफ लाए, के शान से पहले यसरब था, आका के कदम पड़े मदीना मुनव्वरा हो गया, मदीना मुनव्वरा हो गया। अब इधर हजरत सलमान फारसी एक दिन गए, चंद खजूरें ले गए और ले जाने के बाद कहा, ये सदक़े की खजूरें हैं, आपके पास लाया हूं। मेरे आका ने जवाब दिया, मैं सदका कबूल नहीं करता।
वापस हो गए, एक निशानी मिल गई, एक निशानी मिल गई। अब क्या करें? कुछ दिन गुजरे, फिर खजूर लेके गए, कहीं आपकी खिदमत में पेश है, ये हदिया है। आका ने फरमाया हाँ हाँ हम हदिया कबूल करते हैं। 2 निशानियां मिल गई। अब तीसरी, लिखने वालों ने लिखा, बयान करने वालों ने बयान किया। अब हज़रत सलमान फारसी इसी फिक्र में अब तीसरी निशानी कैसे देखे, तीसरी निशानी कैसे देखे। एक दिन इत्तेफाक से मुस्तफ़ा करीम एक बाग में तशरीफ़ फरमा थे। आका की सवारी बाग में जलवागर थी, आका चल रहे थे, हज़रत सलमान फारसी पीछे पीछे चल रहे थे, इसी उम्मीद में, इसी इरादे में, काश कोई हवा का झोंका आए, काश कोई हवा का झोंका आए, चादर मुबारक जिसमें से ऊंची हो जाए, जिसमें से ऊंची, जिसमें से अलग हो जाए, और मैं मोहरे नबूवत का दीदार कर लूं। इसी फिराक में, इसी जुस्तजू में पीछे पीछे चल रहे थे। मेरे आका ठहर गए, मुस्कुराए और क्या फरमाया, सलमान मोहरे नबूवत देखना चाहते हो, लो चादर हटाई, दीदार करा दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, और दामन मुस्तफा जिनके हाथों में है, दामन मुस्तफा जिनके हाथों में है, उनको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए, उनको रोज़े जज़ा। अरे मुस्तफा का दामन जिनके हाथों में आ जाए, अल्लाह अकबर, उनका हाल क्या होता है। जिनके हाथों में मुस्तफा का दामन आ जाए, उनका हाल क्या होता है, अल्लाह अकबर। कोई उनको सिद्दीक़ अकबर कह के पुकारता है, कोई फारूक आज़म बन जाता है, कोई नूरैन बन जाता है, कोई शेरे खुदा बन जाता है। जो मेरे आका का दामन थाम लेता है, दोनों जहां में कामयाब हो जाता है। रोज़े जज़ा, मैदाने महशर, मैदाने महशर, बस ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं, बस 10 मिनट और बैठ जाइए। मैदाने महशर जिनके हाथों में मुस्तफा का दामन होगा, उनका हाल क्या होगा, उनका हाल क्या होगा। कभी संजीदगी से सोचो मैदाने महशर के बारे में, मैदाने महशर के बारे में। नफसी नफसी का आलम होगा, सवा नेज़े पे सूरज होगा, जन्नत को सजाया गया होगा, जन्नम को भड़काया गया होगा, पुल सरात से गुजरना होगा, अमाल तो ले जाएंगे। मैं इशारा कर रहा हूँ बहुत तेजी के साथ, जो थोड़ा सा पानी तेज हो गया, बंद कर दे। ये ज़ईफ लोगों को छाता लगा दो कम से कम यार, बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं जिनके पास छाता, उनको मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ये मोहब्बत में बैठे हुए हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे, कोई बीमारी मार पड़ जाए तो अच्छा नहीं लग रहा है। अल्लाह आप लोग सलाम। बस 10 कितनी देर हो गई, घड़ी नहीं देख रहे, कितनी देर बयान किया, 24 मिनट हो गए। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, मैदाने महशर, मैदाने महशर बहुत शार्ट में, जानते हो मैदाने महशर में क्या होगा? नफसी नफसी का आलम होगा, होगा कि नहीं होगा? कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, नहीं, सबको अपनी अपनी फिक्रें होगी, सबको अपनी अपनी फिक्रें होगी। कहेंगे और नबी ज़बूला गरी, दूसरे के पास जाओ, दूसरे के पास जाओ। मैदाने महशर अल्लाह, नफसी नफसी का आलम,
कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं, सबको अपनी अपनी फिक्र होगी, सबको अपनी अपनी फिक्र होगी। क्या करें, अब रब के सामने हाजिर होना। हाँ, वो दिन आ गई है, वो दिन आ गई है जिसका कुरान ने ऐलान किया था। आज जर्रे जर्रे के बारे में सवाल जवाब होगा, एक एक नेमत के बारे में पूछा जाएगा। एक एक नेमत के बारे में पूछा जाएगा, रब के सामने हाजिर होना है। अल्लाह अकबर, मीज़ान कायम है, अब अमाल तौले जाएंगे। जिसका पल्ला भारी होगा, रब ने ऐलान फरमाया था फ़हुव फ़ी शत्तिन राज़िया, वो जन्नत की बहारों में होगा। वह मामन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया, और जिसका पल्ला हल्का होगा वो हाविया में होगा। वो दिन आ गया, वो दिन आ गया, अब अमाल तौले जाएंगे। हर किसी को अपनी अपनी फिक्र है, सबको अपने अपने गुनाह याद आ रहे होंगे। अल्लाह अकबर, सबको अपनी अपनी फिक्र होगी। मेरे अमाल सुनाए जाएंगे। अब दफ्तर खुलेगा, जिससे जो किया, जो जिस हाल में होगा, सोच रहा होगा। गर्मी की शिद्दत, समाने से परसूरत, नफसी नफसी का आलम, प्यास की शिद्दत से ज़बाने बाहर, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है। अल्लाह अकबर, अमाल की गठरी कंधों पे लदी है, जिसके जैसे अमल है। किसी का पसीना घुटने तक, किसी का टखने तक, किसी का छाती तक, किसी का पसीना मुंह की लगाम बना होगा। प्यास की शिद्दत है, कहीं पानी नजर नहीं आ रहा, कहीं नजर नहीं आ रहा। कौन प्यास बुझाए, किसके पास जाए, कहाँ जाए, किससे फरियाद करे, ज़बान सूखी दिखाकर किससे कहे कि थोड़ा सा करम कर दे। हर कोई इसी फिक्र में होगा। बाद मशवरा करेंगे, चलो चलो, आदम अलैहिस्सलाम की हम औलाद हैं, हम औलाद हैं आदम अलैहिस्सलाम की। उनके पास चलते हैं, उनके पास चलते हैं, जाके सिफारिश करते हैं, या नबी अल्लाह, आप खलीफतुल्लाह है। अल्लाह अकबर, रब ने आपको अपना खलीफा बनाया। कुरान ने रब ने फरमाया, इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, अन करीब मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। आप खलीफतुल्लाह है। अल्लाह अल्लाह, हमारी मदद कीजिए। पहुंचेंगे, जाके फरियाद करेंगे। जानते हो हज़रत आदम क्या जवाब देंगे? इज़हबू इला गैरी, मुझे खुद अपनी फिक्र है। मेरे रब ने अगर पूछ लिया आदम गंदम क्यों खाया था, मैं क्या जवाब दूंगा? अल्लाह अकबर, आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी, हज़रत शीश के पास जाएंगे, वो भी यही जवाब देंगे, इज़हबू इला गैरी। अब कहाँ जाए? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, वो भी यही जवाब देंगे। अल्लाह अकबर, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह के पास जाएंगे और उनसे फरियाद करेंगे। आपकी तो बड़ी शान है, आप तो रब से कलाम फरमाते थे, ताजे तकल्लुम आपके सर पर जलवागर है, आप रब से कलाम करते थे। हमारी मदद कीजिए, हमारी सिफारिश कीजिए। जवाब मिलेगा। अगर मेरे रब ने पूछा मूसा कप्ती को घूसा क्यों मारा था, मैं क्या जवाब दूंगा? इज़हबू इला गैरी, दूसरे के पास जाओ। हज़रत सुलेमान के पास जाएंगे, यही जवाब मिलेगा। हज़रत दाऊद के पास जाएंगे, यही जवाब मिलेगा। हज़रत यूसुफ के पास जाएंगे, यही जवाब मिलेगा। हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास जाएंगे। आपकी तो बड़ी शान है, आपकी तो बड़ी शान है। रब ने आपको खलील बनाया है। आपके लिए रब ने आग की फितरत को तब्दील कर दिया। जब नमरूद ने आपको आग में डाला, रब ने फरमाया या नारो कूनी बरदाओ व सलामन अला इब्राहिम, ऐ आग ठंडी हो जा और सलामती बन जा मेरे इब्राहिम के लिए। आपके लिए रब ने आग को गुलजार कर दिया। हमारी सिफारिश फरमाइए, वो भी यही जवाब देंगे। इज़हबू इला गैरी, हज़रत इस्माइल के पास जाएंगे, वो भी यही जवाब देंगे। इज़हबू इला गैरी। 1,24,000 कमो बेश अंबिया किराम के पास जाएंगे और जाकर फरियाद करेंगे। सभी ये कहेंगे इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी। आखिर में हज़रत ईसा रूहुल्लाह के पास जाएंगे, उनसे भी फरियाद करेंगे। जानते हो वो भी यही फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी, लेकिन साथ में खुशखबरी भी बता देंगे, अरे हमारे पास क्यों आए हो, हमारे पास क्यों आए हो? उनके पास जाओ जिनको रब ने सफे अंबिया में महबूब बनाया है।
अल्लाह अकबर। वो जो न थे, वो जो न थे तो कुछ न था, अरे वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अरे आज भीग लो को सब्बा वालो, मुस्तफा की मोहब्बत पे भीग लो। अरे क्या जब है निगाहें करम हो जाएगी तो मैदान महशर की गर्मी दूर हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर मुफस्सिर कुरान, उलमाए अहले सुन्नत। कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर, मेरे हुजूर के लब पर अना लाओ, गम ना करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और मैदाने में अच्छा मैं बैठे बैठे सोचता था कभी कभी, यूसुफ साहब एक दिन मैं सोच रहा था अल्लाह से बढ़कर कोई फैसला करने वाला नहीं, अल्लाह से बढ़कर कोई फैसला करने वाला नहीं। जैसा किताबों में पढ़ा, उलमाए किराम से सुना, मैदान महशर में सबको जमा किया जाएगा। 120 सफ़े होंगे, 80 सफ़े उम्मत मोहम्मदिया की होंगे, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान तक सबको जमा किया जाएगा। मैं सोच रहा था यार, अब मेरी अक्ल नाक़िस आदमी, नाक़िस अक्ल, जन्नत बनी है, जहन्नम भी है, तो जो अच्छे अमल करता, ठीक है ना, जो अच्छे अमल करता, दीनदार था, इंतकाल हुआ, अगर नेक था रब अपने फضل से जन्नत अता फरमा देता, वो जन्नत में चला जाता। जो गुनाहगार था रब उसको जहन्नम में डाल देता। रब के फैसले के आगे किसी की जुर्रत है चू चरा करने की? और मेरे रब के फैसले से बढ़कर कोई फैसला करने वाला नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, सबको रोका गया, रोको, अभी फैसला नहीं है, अभी फैसला नहीं। अच्छा एक चीज और भी है, अरे गौर करो, मिजाज समझो मेरे भाइयों। मैदान महशर में चलो, जब महशर कायम होता है, एक एक आदमी को बुलाया जाता है, एक एक आदमी को, एक कब्र खुलती, चलो तुम आओ, तुम्हारा फैसला हो गया, अब दूसरी कब्र खोदो, तीसरी कब्र खोलो, चौथी कब्र खोलो, एक मुर्दा आया, फिर जिस हिसाब से पैदा हुआ उसी हिसाब से बारी बारी बुलाते जाते, जन्नत वाले जन्नत में जाते, जहन्नम वाले जहन्नम में जाते। ऐसा है। बोलो भाई खलील साहब माशाल्लाह, आप भी तो दर्स देने लगे है, किताबों का मुताला। ऐसा है भाई, मैं तो मुतालिब इल्म हूं, मैं तो उलमाए किराम की हिमायत हासिल करने के लिए उनको मुतवज्जे करता हूँ अपनी तरफ कि भाई मैं सही बोल रहा हूँ, आप तायद करते जाइए, अगर गलत बोलूंगा फौरन रुजू कर लूंगा। अल इंसान मुरक्कबुन मिनल खताए वन निस्यान, इंसानी से गुनाह होते, इंसान से गलती होती है। हजरत सही है ना? ऐसा एक एक को बुलाता मेरा मालिक, जन्नती को जन्नत में, जहन्नमी को जहन्नम में। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि जो हम लोगों ने पढ़ा, उलमाए किराम से सुना है, सबको जमा किया जाएगा, सबको जमा किया जाएगा, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान तक सबको जमा किया जाएगा। और सूरज की गर्मी बाद में का सवा नेज़े पे सूरज, 50,000 बरस का एक दिन, नफसी नफसी का आलम, प्यास की शिद्दत से, तवज्जो चाहता हूं, ज़बाने बाहर, समझाने के लिए, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कोसंबा में पानी खत्म हो जाए, मिसाल देने के लिए, जितनी पब्लिक यहाँ बैठी है प्यास से बिलबिला रही है, सुबह से शाम हो गई, एक कतरा पानी नहीं मिल रहा, सुबह से शाम हो गई, तेज धूप है, गर्मी की शिद्दत है, लेकिन पानी का दामो निशान नहीं है। प्यास की शिद्दत का गलबा हो रहा है, अब आंखों के नीचे अंधेरा छा रहा है, प्यास की शिद्दत की वजह से होठ सूख गए हैं, जबान लकड़ी की तरह होती चली आ रही है, हर कोई प्यासा है। और अगर कोई खबर दे कि जाओ गुलशन रब्बानी मस्जिद में पहुंच जाओ, और जानते हो उसके बगल में एक साहब रहते हैं जिनका नाम खलील अहमद कादरी रब्बानी है, उनके पास आला किस्म का ठंडा
मीठा शरबत है। उनके, मैं मिसाल ले रहा हूं, उनके पास आला किस्म का ठंडा मीठा शरबत है। अब बताओ खलील साहब की अहमियत लोगों की नजर में कितनी होगी, कितनी होगी। हर कोई जाएगा यार खलील साहब के पास जाए और वो तो खुश हो जाएंगे। कौन? अरे कुछ चीजें समझा करो यार। आरिफ, वो तो खुश हो जाएंगे। कौन खुश होंगे? जल्दी बोलो यार, पानी बरसे में भीग रहे हो बैठे बैठे। कौन खुश होंगे? जिनके मामलात खलील साहब से अच्छे हैं। अरे यार खलील के पास पानी है, मुनीर कहेगा वो तो मेरा भाई है, वो तो मेरा दोस्त है। अरे को पता चलेगा खलील के पास पानी है, अरे मेरे तो से पड़ती है, मेरा व्यवहार अच्छा है। दूसरे को पता चला, अल्लाह अकबर, आसिफ बाबू को पता चला खलील भाई के पास पानी, अरे वो तो मेरे साथी है, मेरे दोस्त है, हम लोग उठना बैठना साथ में है, साथ में नमाज पढ़ते हैं। तो जिनके जिनके ताल्लुक खलील से होंगे वो बोलो ना खुश हो जाएंगे। और वो अब इससे आसान मिसालें नहीं मेरे पास। वो जो दुश्मनी कर रहे थे, वो जो खलील को सताते थे, वो जो खलील को तकलीफ देते थे, वो जो खलील को बुरा कहते थे, वो जो खलील से दुश्मनी रखते थे, वो जो खलील के बारे में लोगों को उल्टी सीधी बातें बताते थे, वो अब फिक्र में कैसे जाए, किस मुंह से जाए, क्या जाके कहे, कैसे करे। शरबत तो उसके पास है, किसी के पास है नहीं। तो बोलो अब वो पछताएगा कि नहीं पछताएगा? पछताएगा कि नहीं पछताएगा? अगर ये बात समझ में आ गई, दिमाग के हिस्से में सेव कर लो, मैदाने महशर है। 50,000 बरस का दिन है, गर्मी की शिद्दत है, लेकिन जानते हो मैदाने महशर में हौज़े कौसर है, हौज़े कौसर है। और जानते हो मुस्तफा अपने गुलामों को जामे कौसर भर भर के पिला रहे हैं। मुस्तफा के जाने सार शेर खुदा हसन मुशतबा इमाम हुसैन सिद्दीक़ अकबर फारूक आज़म जानिसार करीब है। अब प्यास लगी है, प्यास लगी है। आशिक तो फौरन जाएगा, मैं तो जाऊंगा। मेरा तो मामला ये था, मैं तो दुनिया में कहता था मैं तो मालिक ही कहूंगा, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक के हबीब यानी महबूब मोहम्मद नहीं मेरा तेरा। मैं तो जाऊंगा, मैं तो कहता था सरवर कहूँ, सरवर कहूँ कि मालिक मौला कहूँ तुझे, बाकी खलील का गुल तेबा कहूँ तुझे। मैं तो जाऊंगा, मैं तो कहता था बलगलूला भी कमाली, कशफत तुझा भी जमाली, हसुरत जमीओ किसाली, सल्लू अलैहि वाली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अल्लाह अकबर, ये तो खुश हो जाएंगे। उनका क्या होगा? मुस्तफा भाई, उनका क्या होगा जो माज़अल्लाह कहते थे मर के मिट्टी में मिल गए? उनका क्या होगा जो कहते थे पीठ के पीछे की खबर नहीं? उनका क्या होगा जब कोई जिक्र रसूल करता था उनको मरोड़ होती थी, पेट दुखता था? उनका क्या होगा जब कोई मिलाद करता था तो वो अपने घरों की बत्तियां बंद कर लेते थे? उनका क्या होगा? इसी बात से बरेली के ताजदार का नादान आज ने उनकी फना, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत पे अगर मान। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
की आमद, सरकार की आमद। जिनके हाथों में है दामने मुस्तफा, उनको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए, उनको रोज़े जज़ा। और जिनके हाथों में है दामने मुस्तफा, उनको रोज़े जज़ा और क्या। अरे ये तो मैंने खाली जामे कौसर की बात बताई। फकत इतना सबब है इन इक़ाद बज़्म महशर का, फकत इतना सबब है इन इक़ाद बज़्म महशर का, तुम्हारी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। क्या हाल होगा मैदान महशर में, क्या हाल होगा जानते हो? अब बस थोड़ा सा भाई 10 मिनट और फजर की नमाज पढ़ना, लेकिन हाँ ये नहीं कि भीग गए तो जाके रज़ाई में घुस गए। हाँ फजर कदा नहीं करना, वादा। मैदान महशर मेरे मुस्तफ़ा करीम सजदा करे, है ना? मैं इशारा कर रहा हूँ, बस तफसील मौलाना यूसुफ साहब बयान करेंगे इंशाअल्लाह। हुक्मों के प्यारे सर उठाओ, मांगो अता किया जाए, सिफारिश करो कबूल की जाएगी। और मैदान महशर क्या जानते हो? रब्बु का मकाम महमूदा, अन करीब आपका रब आपको मकाम महमूद पर फाइज करेगा और फिर हमदे का झंडा दिया जाएगा। जब हमदे का झंडा दिया जाएगा ना, मेरे मुस्तफा रब की हमदे बयान करेंगे, जितने होंगे वो। तभी तो बरेली के ताजदार ने अपनी तमन्ना का इजहार किया। क्या तमन्ना? आका एक तमन्ना है। मैं अपने अल्फाज़ों में मैं बैठ के अपने आप से गुमान कर रहा था, हज़रत बख्श पढ़ता जा रहा था, सोचता जा रहा था, एक तमन्ना है आका। क्या तमन्ना है मेरे इमाम, बताओ तो सही। भाई बात ये है, दान में जुबा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए। दान में जुबा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। तमन्ना है। अरे क्या तमन्ना? तमन्ना ये है आका, सबा वो चले के बाग फले, के फूल खिले, के दिनों भले, लिवा के तले, लिवा के तले सना में खुले, रज़ा की जुबान तुम्हारे। फिर क्या होगा? ताजे शफाअत। जब ताजे शफाअत सरे अनवर पे सजेगा, जब ताजे शफाअत सरे अनवर पे सजेगा, उस वक्त वो बेमिसल बशर कैसा लगेगा। मैदान महशर में जब रब तबारक व तआला मुस्तफ़ा करीम को इजाजत अता फरमाएगा, इख्तियार देगा, प्यारे जिसको चाहो, जितने चाहो, जैसे चाहो, जन्नत में ले जाओ। तभी तो बरेली के ताजदार ने कहा, एक मैं क्या मेरे अर्शिया की हकीकत कितनी, मुस्तफा को काफी है इशारा तेरा। हाल ये होगा तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा। किसी को लेके चलेंगे, फरिश्ते हुए चले, वो उनका रास्ता मुड़ मुड़ के देखता होगा। अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, कसम
कसम खुदा की वही हाल आपका होगा। गुनाहगार पे जब लुत्फ आपका होगा, किया बगैर किया बेकिया किया होगा। शिकस्त पाहू मेरे हाल की खबर कर दो, कोई किसी से ये रो रो के कह रहा होगा। ज़बान सूखी दिखाकर कोई लबे को सर जनाबे पाक के कदमों में लौटता होगा। मैं उनके दर का भिखारी हूँ, फजले मौला से हसन गरीब का जन्नत में बिस्तरा होगा। अल्लाह अकबर। तो उनकी तो फिर बन जाएगी, उनकी तो बन जाएगी। क्योंकि मामला ये है पेशे हक मुफ्ता शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। वुसअत दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते। अब समझ में आया? मिल गए और क्या चाहिए, मिल गए। जिनके हाथों में है दामने मुस्तफा, उनको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए, उनको रोज़े जज़ा। बस दो ही शेर पे रुक जाता हूँ। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर फरमाए। 1 घंटा आप लोग पानी में बैठे रहे, अल्लाह कबूल फरमाए।